एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्राइंगल्स, इसके एग्जाम्पल 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 4 में गिवन है कि इन फिगर PQ इज पैरेलल टू RS, यानी कि PQ वाली जो लाइन है वो RS के पैरेलल गिवन है। तो प्रूव दैट कि ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो चलिए लिख लेते हैं पहले इसको। गिवन क्या है हम लोग को कि PQ वाली लाइन जो है वो पैरेलल है RS के। देन टू प्रूव कराना है कि ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। देखिए, जब दो पैरेलल लाइंस हम लोग को गिवन है यहाँ पे, तो अगर ये PQ जो है वो RS के पैरेलल है, तो यहाँ पे अगर एक ट्रांसवर्सल ये है PS ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे एंगल P पे पॉइंट P पे और पॉइंट S पे जो एंगल्स फॉर्म होंगे वो किस टाइप के होंगे? अल्टरनेट एंगल्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR हम लोग को मिली फर्स्ट कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल S। ओके, और रीजन क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल्स। अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि अगर ट्रांसवर्सल QR है, तो पॉइंट Q पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है और इसी तरीके से पॉइंट R पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये भी कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं। ओके, तो ये भी इक्वल होंगे, तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरीके से जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं एक पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है वो कैसे एंगल होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। यानी कि एंगल कौन सा है? POQ इस पॉइंट पे बन रहा है, तो POQ हो गया इस एंगल का नाम, और इसी तरीके से इस एंगल का क्या नाम हो गया? ROS। तो ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको भी, एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल SOR, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को एंगल ये प्रॉपर्टी मिल गई, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? यहाँ पे तीनों ही एंगल्स हम लोग को मिले हैं, तो सिमिलरिटी की कंडीशन कौन सी मिली है? बाय एंगल सिमिलरिटी हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड। चलिए एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 में हम लोग को ये दोनों फिगर्स गिवन है और फाइंड क्या करना है? एंगल P को फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो दो एंगल्स पता है, बट यहाँ पे एंगल्स के बारे में हम लोग को कुछ भी नहीं पता है। बट साइड्स तो यहाँ पे इस भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स हम लोग को गिवन है और साथ में इस ट्राइंगल की भी तीनों ही साइड्स गिवन है। तो अगर हम लोग साइड की अगर हम लोग कुछ सिमिलरिटी निकाल लेते हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे आ जाएंगे? सिमिलर ट्राइंगल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग ट्राइंगल्स को देखें तो एक चीज बहुत ही ऑब्वियस ये है कि अगर हम इन दोनों साइड्स का रेशियो निकालेंगे तो वो क्या आएगा? सेम आएगा। इसी तरीके से अगर हम AB और RQ का रेशियो निकालेंगे तो वो भी सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ये 3.8 गिवन है, ये 7.6 गिवन है, इसका जस्ट डबल ये है और इस साइड का जस्ट डबल ये है। इसी तरीके से इस साइड का AC का जस्ट डबल 6√3 है। तो साइड्स के रेशियोज हम लोग को मिल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो इसमें लिख लेते हैं सॉल्यूशन। In triangle ABC and triangle PQR, हम लोग पहले क्या निकालेंगे कि BC अपॉन PQ का रेशियो निकाल लेते हैं। BC की वैल्यू कितनी गिवन है? 6 गिवन है और PQ की वैल्यू कितनी है? 12 है।
तो इसका रेशियो कितना निकला, 1:2 का रेशियो निकाला है। ओके, नेक्स्ट हम लोग साइड लेते हैं ए बी। तो ए बी अपॉन ए बी के साथ में इसकी जस्ट डबल कौन सी है, आर क्यू वाली है, तो आर क्यू ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने ए बी साइड ये ली है तो यहाँ पर भी आर पी साइड हम ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे इस साइड के और इस साइड का भी हम लोग रेशियोज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.8 अपॉन 7.6। तो यहाँ पे भी रेशियो जब ये दोनों कटेंगे तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, डेसिमल हट गया, तो 1:2 का रेशियो फिर से हम लोग को मिल गया। नेक्स्ट हम लोग थर्ड वाली साइड लेते हैं, तो ए सी अपॉन पी आर वाली साइड ले रहे हैं। तो 3√3 इसकी वैल्यू हो गई ए सी की, और पी आर की वैल्यू कितनी होगी, 6√3 होगी। तो √3 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे रेशियो हम लोग को क्या मिलेगा, फिर से 1:2 का रेशियो मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई कि इन तीनों के ही यानी कि साइड्स के रेशियोज हम लोग को इक्वल मिल रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और यहाँ पे सिमिलरिटी की कौन सी कंडीशन लगी है, यहाँ पे क्योंकि हम लोग को साइड्स के रेशियोज इक्वल मिले हैं तीनों ही साइड के, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय SSS सिमिलरिटी। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर हम लोग ने प्रूव करा दिए हैं। तो ये ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जो है अब जो साइड हम लोग ने ली है उसी के अपोजिट वाला एंगल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग को कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल P फाइंड करना है। एंगल P जो है वो किसके सामने का है, 7.6 के अपोजिट एंगल है। और 7.6 का रेशियो किसके साथ में आया था, 3.8 वाली साइड के इक्वल आया था, यानी कि AB साइड थी। AB के सामने वाला एंगल कौन सा, एंगल C है। तो इट मीन्स एंगल C और एंगल P, भाई AB के सामने वाली साइड कौन सी है, एंगल C है, और AB के सामने वाला एंगल C है। इसी तरीके से RQ के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल P है। तो ये दोनों कैसे हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल P। ठीक है, क्या रीजन हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अगर हम लोग एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही आसानी से निकल आएगी, दो एंगल्स हम लोग को ऑलरेडी पता है, तो जो एंगल C की वैल्यू होगी वही एंगल P की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रही हूँ। एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल A प्लस एंगल B। ओके, यहाँ पे इसका रीजन लिख देंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्राइंगल के तीनों ही एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर हम लोग को कोई भी एक एंगल अगर नहीं पता है तो 180 में से हम बाकी के दोनों एंगल्स को माइनस करके निकाल सकते हैं। ओके, तो एंगल C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस एंगल A की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री, और एंगल B की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। ओके, तो इट मीन्स 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई, एंगल C इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। तो जो एंगल C की वैल्यू है वही एंगल P की वैल्यू है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल C, एंड ये वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री की। So this implies that angle P is equal to 40 degree. So this is our answer. I hope ये दोनों ही एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। See you in the next video. Till then, bye bye.